हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे संसार। तो आज हम A to Z जनरल साइंस कोर्स का चैप्टर 1 का प्रैक्टिस देखेंगे। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, डायमेंशन के बारे में और भी डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी। जो भी पढ़ी थी उसके क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो भी बन सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये जितने पार्ट में कवर होंगे। आज ये पार्ट 1 है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऑप्शन में से कौन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मूल राशि भी बोलते हैं, मूल भौतिक राशि। तो टाइम, टाइम क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर यही हो गया। बट हम लोग चारों ऑप्शन को डिटेल में थोड़ा देखते हैं। डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम लोगों ने देखा था, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, उसमें एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी थी, यानी ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऑप्शन 2 हम लोगों का सही हो गया। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स, फोर्स के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू MA। M क्या होता है? मास। A क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में हम लोग त्वरण बोलते हैं। मास द्रव्यमान। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स का SI यूनिट, यहाँ पे SI यूनिट पूछा गया। SI यूनिट होता है फोर्स का, SI यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डाइन, डाइन CGS में होता है। वाट क्या होता है? यूनिट ऑफ पावर। तो ये एलिमिनेट हो गया, 1 2 नहीं हो सकता है, न्यूटन ये हो गया। फोर्थ, फोर्थ यहाँ पे देख रहे हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। केजी मीटर, तो हम लोग इसको चेक करते हैं। केजी मीटर, क्योंकि ये सारे क्या है, केजी भी SI में है, एम भी SI में है, सेकेंड स्क्वायर यानी सेकेंड भी SI में है। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये फोर्स का यूनिट है या नहीं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग देख लेते हैं, MA। ठीक है, तो MA को हम देखते हैं, M यानी मास, मास का क्या हो जाएगा? केजी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग देखें ये चीज़ ही यहाँ है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं शॉर्ट में, इतना लंबा नहीं बोलेंगे, तो शॉर्ट में न्यूटन बोलते हैं। तो यानी दोनों ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। ठीक है, तो आप लोग याद रखें कि SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या था? न्यूटन। और उसी को जब हम एलेबरेट करके बड़े फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग पहले देखते हैं। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है? केजी, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। SI में, ये SI में हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है FPS में। FPS में, FPS में हम लोग क्या, किस तरह से लिखते थे? FPS में फीट, फीट, पाउंड और सेकेंड। तो इसी को हमको लिख देना FPS फॉर्म में। FPS फॉर्म में क्या हो जाएगा देखते हैं। केजी को हम लोग क्या लिखेंगे? पाउंड। ठीक है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर को हम लोग फीट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? फीट क्यूब। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी ये सारे में ऑप्शन गलत हैं। तो हम लोगों का आंसर हो गया पाउंड पर फीट क्यूब। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, ये काफ़ी पॉपुलर है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं प्रैक्टिकल यूनिट में। पार्सेक, लाइट ईयर,
ये सारे किस चीज़ की यूनिट है? डिस्टेंस की जी। डिस्टेंस में भी किस तरह का? जब लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना हो, लाइक सन टू अर्थ, इस टाइप से। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम पार्सेक को जनरली यूज करते हैं, और 1 पार्सेक इक्वल टू कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हम लोगों का? डिस्टेंस। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखें। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? 8000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना, क्योंकि सारे में ऑप्शन से हम देख सकते हैं नैनोमीटर। तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। और नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 8000 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 8000 इंटू 10⁻⁻10, बट हमको चेंज करना है नैनो में। ठीक है, नैनो में 10⁻⁻9 होता है, तो इसको किस तरह से लिखें? 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, तो ये पार्ट क्या होगी? नैनो। ठीक है, तो क्या हो गया? 8000 यानी 8000 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। ठीक है, तो अब क्या हो गया फाइनली? 8000 नैनोमीटर। ये हो गई आंसर। तो क्या हो गया इस तरह से ये। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करवाए हुए, और एक चार्ट भी दिया हुआ था जिसमें आप लोगों को याद करने के लिए दिया गया था योक्टो, जेप्टो, ऑटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। इस तरह से हमने याद किया था, जिसको याद करने का तरीका भी बताया गया था। तो आप लोग उसको रिवाइज करते रहें ताकि इस तरह के क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी ना हो। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। हम लोग पढ़े हैं एस्ट्रोनॉमिकल यानी काफ़ी दूर। काफ़ी दूर का मतलब सन टू अर्थ, सन टू मून, इस टाइप की डिस्टेंस जब मेजर की जाती है तो उसके लिए हम लोग किस तरह का यूनिट का यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लाइट ईयर। हम लोगों ने पढ़ा लाइट ईयर, पारसेक, ये सारे यूनिट डिस्टेंस की है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस में क्या है? यहाँ पे लाइट ईयर ऑप्शन से है, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन वाट्स? वाट एक्चुअली एसआई यूनिट होती है पावर की। ठीक है, और इसको हम लोग जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो इससे ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? इससे ऑप्शन मिल रहा है हम लोगों को पावर। याद रखें कि एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट होती है, जिसको हम लोग जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मैक क्या होती है? मैक एक्चुअली होती है जब हम लोग प्लेन, मिसाइल, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती है? हाई स्पीड होती है। इसकी स्पीड जब मेजर करते हैं, ठीक है, सपोज जब ब्रह्मोस, आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्मोस की स्पीड होती है 2.8 मैक। ठीक है, और A1 मैक क्या होती है? मैक होती है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, यानी 2.1 मैक का मतलब हुआ स्पीड ऑफ साउंड के 2.8 मल्टीपल, यानी 2.8 गुना स्पीड से ब्रह्मोस जाती है, जो भी स्पीड साउंड की होती है। और साउंड की स्पीड कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर क्या हो गया इसमें? मैक हाई स्पीड, क्योंकि मैक हमेशा हाई स्पीड ऑब्जेक्ट के लिए मेजर हो रही है, जैसे कि प्लेन, मिसाइल। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कोई क्वेश्चन नहीं है, अब बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट से जाइए, अगर जिन्हें क्वेश्चन बनाने में प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है। ठीक है, और इसकी PDF अभी शेयर नहीं की गई है, बट बहुत जल्दी सारी PDF शेयर कर दी जाएगी,
तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए और लेक्चर देखते रहिए। थैंक यू।